जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। आज मैं अपनी फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैं गुरु जी के पास गई और मेरे मन में कितने सारे क्वेश्चन लेके मैं गई थी उनके पास, और वो सारे सवालों का जवाब मुझे कैसे मिला। तो मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस आज अपना मैं शेयर करूंगी। मैं गुरुजी को वैसे तो मैं बाबा से बहुत ज़्यादा कनेक्ट, बहुत ज़्यादा, मतलब बाबा है तो हम है, ये हमारा था, और बाबा नहीं तो हमारे लिए कुछ भी नहीं, यानी साईं बाबा। हम छोटे से थे, हम दोनों भाई बहन, बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा, माँ बाप पूरी फैमिली, किसको कहते हैं पूरा अपना परिवार, उस तरह से बाबा ने हम दोनों भाई बहन के साथ उनका वो रिश्ता रहा है। तो हम बाबा से बहुत कनेक्ट थे, तो गुरुजी को हम नहीं जानते थे। तो फिर उसके बाद ये हुआ था, कितने लोग बोलते थे कि वहाँ छतरपुर में गुरुजी, जब गुरुजी चोला में थे तभी भी एक दो आंटी ने मुझे बताया था, जब वहाँ गेटर क्लास में छोटे मंदिर में वो जब बैठते थे वहाँ, उस टाइम मैं गेटर क्लास में ही थी। तो एक दो आंटी ने मुझे बोला भी था कि वहाँ एक गुरुजी हैं और वो मतलब अच्छे हैं, वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं, तो तुम भी जाओ। और मैं पास में ही थी, लेकिन उस टाइम मेरा बुलावा नहीं था तो मैं नहीं गई थी। चलो जी, मैं मना कर देती थी। कोई मुझे बोलते थे गुरुजी के बारे में, कोई भी गुरु के बारे में, तो मैं साफ मना कर देती थी कि मुझे किसी गुरु के पास नहीं जाना, क्योंकि मेरे लिए तो मेरा बाबा ही, मेरे साईं बाबा ही सब कुछ है। तो चलो जी ठीक है, किसी को नहीं मैं मानती थी, सिर्फ और सिर्फ बाबा था मेरे लिए, बाबा ही सब कुछ था मेरे लिए, तो ये था। चलो जी ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद ये हुआ था कि कहते हैं ना कि जब उनको गुरुजी को बुलावा होता है तभी जा सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो मेरा शॉप था लाजपत नगर में। लाजपत नगर में बहुत, मतलब गुरुजी का बहुत सारे वो मानने वाले थे, क्योंकि लाजपत नगर में ऐसा था कि हर एक शॉप छोड़ के दूसरे शॉप में आपको गुरुजी के स्वरूप दिखेंगे ही दिखेंगे, ये था उस टाइम में भी। अब तो खैर हर जगह गुरुजी फेमस हो चुके, पर उस टाइम के यानी 2017 की बात है, तब की बात है। तो फिर उसके बाद मेरे को भी एक दो लोगों ने बोला, फिर मैं तो मना कर रही थी। तो उसके बाद जब मेरा बुलावा जिस टाइम आया, तब गुरुजी ने कैसे जरिया बनाए। एक मेरी फ्रेंड थी, वो बेंगलोर रहती है, तो वो आई, उस टाइम वो आई, और उसके बाद मेरे शॉप पे आके बोलती है कि हम ना गुरुजी चलते हैं, छतरपुर गुरुजी के मंदिर चलते हैं, बड़े मंदिर। मैंने बोली मैं नहीं जा रही हूँ, मैं बाबा के अलावा कहीं नहीं जा सकती। तो वो जिद करने लगी कि नहीं चलो मेरे साथ, ना जाने वाले कोई नहीं है और मुझे जाना है, तो तुम चलो। फिर भी मैंने मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं जाना। तो फिर वो जिद करने लगी कि पता नहीं मैं चली जाऊंगी फिर दोबारा कब आऊँगी, तो इसलिए तुम चल लो, अगर तुम्हारा नहीं भी मन है ना तो मेरे लिए ही सही, तुम चल लो। मैंने बोली चलो ठीक है मैं चलती हूँ। तो मंडे का दिन था, तो वो लेके गई मुझे। फिर मेरे मन में तो यही था कि बाबा से सब कुछ, फिर मैं बाबा से बहुत सारे क्वेश्चन करती गई थी। फिर मैंने बाबा के आगे शर्त रखा था कि बाबा अगर मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, मैं गुरुजी के पास, अगर आपका दर्शन मुझे वहाँ पे हो जाएगा तब तो मैं मान जाऊँगी कि आप हो वहाँ पे, मतलब सारा रूप आपका ही है। सब बोलते थे कि साईं बाबा ही गुरुजी है, ऐसे सब बोलते थे मुझे, लेकिन मैं नहीं मानती, इन चीज़ों को नहीं मानती थी कि नहीं गुरुजी अलग है बाबा अलग है। तो अगर मुझे आपका दर्शन वहाँ हो गए तब तो ठीक है, मैं दोबारा आऊँगी, अगर आपका दर्शन नहीं हुआ मुझे तो ये मेरा लास्ट है, ये मैंने बाबा का आगे शर्त रखा था। और जब मैं गई वहाँ तो शिवलिंग, फर्स्ट टाइम मैंने इतनी बड़ी शिवलिंग देखा था, मैंने कभी नहीं देखा था ऐसा शिवलिंग। तो फिर उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मंदिर अंदर गई, समाधि मंदिर, उस टाइम में समाधि मंदिर भी जाने देते थे पूरा परिक्रमा करके। फिर उसके बाद वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा। चलो जी, फर्स्ट टाइम था पर अच्छा लगा था, पर मन में तो बाबा ही था, गुरुजी कहीं भी नहीं थे, कहीं से कहीं नहीं गुरुजी।
तो फिर उसके बाद मैं जब वहाँ पे गई, तो जब हम जहाँ पे गुरुजी के गद्दी लगे हुए हैं वहाँ पे मत्था टेक के, और फिर उसके बाद मन नहीं था, बस ये लगता था कि हम बाबा के आगे मत्था टेक रहे हैं, बस ये था मन में, क्योंकि बाबा ही मेरे दिल और दिमाग पे बैठे हुए। तो चलो जी, हो गया। वहाँ से निकले, फिर जहाँ पे लंगर प्रसाद जहाँ बैठा के खिलाते हैं लंगर हॉल में, तो उस टाइम में वहाँ पे चाय प्रसाद भी बिठा के, मतलब चाय प्रसाद खिलाते थे। तो हम लाइन में लगे हुए थे, पहले समोसा प्रसाद मिला, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े और चाय प्रसाद लेने के लिए। तो मेरी फ्रेंड मेरे पीछे थी और मैं आगे थी और लाइन में लगी हुई थी। तो जब मैं जा रही थी तो बिल्कुल सामने साईं बाबा बिल्कुल जैसे इंसान एक खड़े होते हैं वैसे बाबा रेड कलर के चोले में एक हाथ से चोला पकड़े हुए और दूसरे हाथ से मुझे आशीर्वाद देते हुए वैसे खड़े हुए। तो मेरी नज़र एकदम से गई, तो मैंने सोचा कि हो सकता है मेरे आँखों को धोखा है। फिर उसके बाद मैंने अपनी आँखें मतलब इस तरफ इग्नोर कर दिया, अब बोलो इग्नोर मैंने उनको कर दिया और मैं आगे बढ़ी। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, एक बार देखना चाहिए, अगर बाबा हैं तो मुझे फिर देखेंगे, नहीं है तो ये मेरे आँखों को धोखा है। तो फिर मैंने दोबारा देखा तो बाबा वैसे ही खड़े हुए हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कुछ साक्षात ऐसे लग रहे थे कोई इंसान खड़े हुए हैं, पर बाबा खड़े हुए हैं। मैं तो बाबा को बहुत अच्छे से जानती हूँ, ऐसे दर्शन मुझे कितने बार हो चुके थे उनके। तो फिर उसके बाद मैंने बोली कि ठीक है बड़ी बब्बी, मैं समझ गई कि हर जगह आप हो, तो मेरे मन में जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर आपने मुझे दे दिया, तो आप सब एक ही हो। चलो जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर उसके बाद जब चाय प्रसाद हो गया सब कुछ, जब मैं जाने लगी तो मैंने अपने फ्रेंड को बताई कि मुझे साईं बाबा का दर्शन हुए साक्षात। तो उसने बोला कि कहाँ पे? मैंने फिर उसे बताया कि यहाँ हम जब चाय प्रसाद लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे तब। वो बड़ी खुश हो गए, बोले अरे तुम्हें बाबा का साक्षात दर्शन हुए? मैंने बोले हाँ, मुझे बाबा के दर्शन हुए। फिर उसके बाद मुझे बहुत खुशी हुई और मैं वहाँ से आ गई, हम दोनों आ गए, बस ठीक है जी, गई। और बट मैंने एक गलती और किया था, मुझे पता नहीं था गुरुजी के बारे में कुछ भी कि नहीं मांगना नहीं है कुछ भी नहीं। तो मेरा शॉप था वहाँ लाजपत नगर में, उसमें थोड़ा कुछ इशू चल रहा था। तो फर्स्ट टाइम जैसे पहली बार में ही मैंने जाके गुरुजी से बोला गुरुजी मेरा शॉप चला देना, मेरा शॉप चल नहीं रहा है तो वो चल जाए। और फिर उसके बाद ये हुआ था, एक कहावत है ना कि मेरे मन कछु और विधाता को कुछ और वाली बात हो गई। और मैं जब वहाँ से आई तो पता नहीं कौन सा तारीख में, मतलब मंडे को गई थी, और मुझे याद है अच्छी तरह से जब मैं वहाँ से आई तो उस टाइम उसी मंडे से वेडनेसडे, हाँ पिछले मंडे गई और उससे अगले मंडे फिर मैं नहीं गई। और उसके बाद हाँ बुधवार के दिन था, मुझे याद आ गया, बुधवार के दिन था और उस दिन तारीख था 13। तो 13 तारीख को मेरा शॉप मुझे वाइंड अप करनी पड़ी थी शॉप, तो 13 तारीख को बंद हुआ। अब 13 का मतलब क्या था मुझे कुछ नहीं पता था, बट 13 तारीख को मेरा शॉप बंद हो गया था। फिर मेरे मन से ये हुआ कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। और फिर उसके बाद मैंने बोली ऐसा कुछ नहीं है, भगवान कोई भी नहीं है। मैं बाबा से भी बहुत गुस्सा हो गई थी। तो फिर उसके बाद मेरा शॉप बंद हो गया और मैं गुरुजी को भूल गई, मुझे कुछ भी पता नहीं कि हाँ मैं गुरुजी के मंदिर गई थी और क्या। तो साईं बाबा के मुझे इस तरह से दर्शन हुए थे वहाँ पे। पर गुरुजी का साथ मेरा कनेक्शन फिर शुरू, कैसे गुरुजी मुझे अपने से जोड़े वो तो बहुत ही लंबी, अगर मैं पूरा सत्संग बनाने लगूँगी तो पता नहीं पूरे दिन पूरे रात लग जाएंगे, पर वो ख़त्म नहीं होगा। तो मैं छोटे छोटे वो लेती हूँ जो मुझे गुरुजी का हुक्म होता है कि हाँ नहीं तुम ये सत्संग शेयर करो, तो मैं वही शेयर करती हूँ अपनी सत्संग। ये सत्संग मैं पहले शायद बना चुकी हूँ, मुझे याद नहीं है। मैं दोबारा, मेरा मन करा, आज मैंने गुरुजी से पूछा गुरुजी मैं दोबारा से वो वाले सत्संग फिर से दोबारा से रिपीट कर लूँ, तो उनके इशारा हुए कि हाँ तू बैठ जा, और वो सत्संग दोबारा से बना, तो इसलिए मैं बनाने बैठ गई हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम बस जोत एक ही है,
कहते ने एक ही ओमकार, जब शिव पुराण पढ़ा तब पता चला कि शिव और शिवा कौन है, तो है एक ही, बस रूप अनेक हैं, तो जिस रूप में उनको धारो बट है तो एक ही। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक।